नमस्ते दोस्तों, मेरे इस चैनल कोर्ट कौटिल्यान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो सिर्फ अदालत की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह न्याय, नीचता और सामाजिक मर्यादा के बीच संतुलन की कहानी है। ये कहानी है इवान रथिनाम बनाम मिलान जोसेफ की, जिसे 28 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले से समाप्त किया। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। मिलान जोसेफ, जिनका जन्म 2001 में हुआ था, कानूनी रूप से राजू कुरियन के पुत्र माने जाते थे, लेकिन मिलान की मां का कहना था कि मिलान के जैविक पिता इवान रथिनाम है, एक ऐसे व्यक्ति जिनसे उनका विवाह के दौरान संबंध रहा था। समय के साथ मिलान और उसकी मां ने जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम बदलवाने की कोशिश की, लेकिन नगर निगम ने कहा कोर्ट का आदेश चाहिए और फिर उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया। उन्होंने कहा इवान रथिनाम को जैविक पिता घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने डीएनए परीक्षण की मांग भी की, परंतु इवान रथिनाम ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह दावा झूठा, मानहानिकारक है और उनके निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का सहारा लिया, जो कहती है यदि कोई बच्चा वैध विवाह के दौरान जन्मा है तो उसे पति का संतान माना जाएगा, जब तक ये साबित न हो जाए कि पति पत्नी के बीच सहवास की कोई संभावना ही नहीं थी। इस मामले में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि मिलान ने जन्म के समय उसकी मां और राजू कुरियन अलग थे, तो कानून ने मिलान को राजू की ही संतान माना। अब बात आई सर्वोच्च न्यायालय की। न्यायालय ने 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही। 1. परिवार की स्थिरता जरूरी है। अगर हर मामले में डीएनए जांच हो तो परिवार संस्था ही हिल जाएगी। 2. नीचता एक मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति को जबरन डीएनए जांच के लिए मजबूर करना उसके अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होगा। 3. मामला पहले ही एक बार खारिज हो चुका था। दोबारा उसी बात पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसे कहते हैं रेस जुडिकाटा, यानी पूर्व निर्णय बाध्यकारी है। इसलिए अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी, लेकिन साथ ही यह केस हमें एक बड़ी बात सिखा गया कि हर जैविक सच्चाई जरूरी नहीं कि कानूनी सच्चाई भी हो। कानून केवल डीएनए नहीं देखता, वो समाज, भावनाओं और सम्मान को भी महत्व देता है। इवान रथिनाम बनाम मिलान जोसेफ का मामला हमें ये समझाता है कि न्याय सिर्फ सच्चाई से नहीं, इंसानियत से भी चलता है। तो इसी के साथ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे जो केसेस हैं जिनको मैं हिंदी भाषा में समझाती हूँ या बोलती हूँ, वो हमारे देश के कोने कोने तक पहुँचे। हर इंसान, इस देश के हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय कैसे हमको न्याय देने की कोशिश करता है और हर बार हमें न्याय मिलता भी है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे केसेस हमारे देश के हर एक जन पढ़े
और इसी के कारण मैं अपने कमेंट में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उसको डाल भी दूंगी, ताकि आप खोल के इस पूरे जो केस है, केस को पढ़ पाए, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसकी समाप्ति हुई। ऐसे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लाती हूँ, ताकि हमारे देश का हर व्यक्ति ऐसे केसेस के बारे में जान पाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।